हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये बहुत अच्छा विषय है। ये है कि भगवान शिव का आपके लिए क्या आशीर्वाद है। सावन का महीना जो अभी आ रहा है, या शायद आप जब वीडियो देख रहे हैं तो चल रहा होगा, इसी को ध्यान में रखकर ये रीडिंग की जा रही है, यानी कि ये रीडिंग मैं कर रहा हूँ। हालांकि ये रीडिंग मैं सावन के महीने से पहले शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये रीडिंग बिल्कुल जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो सावन का महीना अगर बीत जाता है उसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पाइल को चुन लें, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ ये 70 से 100% के बीच में रेजोनेट कर सकता है। अब 3 पाइल्स जो आज की बनाई गई हैं, उन तीनों पाइल्स के सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स के 3 सिम्बॉलिक्स भगवान शिव से संबंधित हैं, जो उनको अर्पित किए जाते हैं। दूध पाइल नंबर 1, जल पाइल नंबर 2 और बेलपत्र पाइल नंबर 3 रहेंगे। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे या जिसके साथ एक कनेक्टिविटी तुरंत की फील हो रही हो बिना सोचे समझे, उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने दूध को चुना था। मेरे बगल में फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित किया जा रहा है। तो भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है, इसकी मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसका विरोध भी कई बार हुआ है, लेकिन अब वो अज्ञानतावश लोग विरोध करते हैं और अपनी मूर्खता को प्रदर्शित भी करते रहते हैं। दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, ये एक धार्मिक कृत्य भी है और इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास है, ये है वर्ल्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है 8 ऑफ फायर। कार्ड नंबर 3 किंग ऑफ फायर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 6 ऑफ अर्थ। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ अर्थ। अच्छा जी, किंग ऑफ अर्थ और किंग ऑफ फायर दोनों अपीयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद, और चूँकि भगवान शिव की बात है, वे आदि पुरुष माने गए हैं, आदि योगी माने गए हैं फिर से। और चूँकि भगवान शिव की बात है तो चूँकि वे आदि योगी माने गए हैं। आदि योगी मतलब आदि योगी जो शब्द है सुना होगा आपने, इसका अर्थ होता है भगवान शिव पहले योगी हैं, उनसे पहले कोई भी योगी नहीं था। योगी का मतलब होता है जो जुड़ गया हो, अस्तित्व के साथ कनेक्टिविटी में रहा हो या अस्तित्व के साथ ही समावेशित चल रहा हो। अब उनको आदि योगी कहते हैं क्योंकि वे ही प्रारंभिक हैं, उन्हीं से सब कुछ है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। वे ही प्रारंभ हैं। अगर कहीं से शुरुआत हो सकती है तो शिव से हो सकती है, कहीं पर जाकर अंत होगा तो शिव पर ही होगा। वे ही आदि हैं और वे ही अंत हैं। इसलिए उनको महादेव कहते हैं, जो देवों के, यानी कि जितने भी देव हैं, भगवान विष्णु हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे सभी देवता हों, वे देवों के देव हैं, देवाधिदेव। देवता जिनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, देवता ध्यान मग्न होते हैं तो उनको याद करते हैं, वही शिव हैं। तो आज की रीडिंग में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहला ये कि भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको अपने जीवन में जो थोड़ा सा संतुलित करनी है, जिससे उनके आशीर्वाद के स्वरूप आप
सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकें। कई बार क्या होता है कि ब्लेसिंग तो चल रही है लेकिन उस ब्लेसिंग को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे थोड़ा पहले का हम बता दें आपको, तकरीबन 3 महीने से 6 महीने पीछे का सिनेरियो लें। आप काफ़ी हाई एंड एनर्जी अपने भीतर महसूस किए थे और आप काफ़ी मोटिवेटेड भी अपने अंदर में थे और आपने कुछ सोचा था करने को, ठान लिया था कुछ करने को, और अचानक से पूरा एक डाउनफॉल सिचुएशन आपने देखा, चीज़ें गिरनी और ढलान पर जानी शुरू हो गई। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल में अपने आप में एक मोटिवेशन भी आता है और डीमोटिवेशन भी आता है। तो ये वोलाटाइलनेस इस समय प्रेजेंट में चल भी रही है। थोड़ा और पीछे जाएं तो इस तरह का जो एक चेंजेस आपने देखा है, इससे मिलते जुलते सिमिलर चेंजेस आपके जीवन में कुछ साल पहले भी हो चुके हैं, जब आपने परिस्थिति को बिल्कुल पलटते हुए देखा अपने जीवन की, और उस परिस्थिति के पलटने के फलस्वरूप आपने सिचुएशन को बहुत मैनेज करने की कोशिश की, कुछ हद तक मैनेज भी कर ले गए। क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप हार नहीं मानते और अब आगे आपके लिए जो चीज़ें दिख रही है, अकॉर्डिंग टू हिज ब्लेसिंग्स, सिचुएशन फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन समस्या यहीं पर है कि ये चीज़ें एक साइकिल की तरह चल रही हैं, एक चक्र की तरह चल रही हैं। साइकिल मतलब एक चक्र, किस चीज़ें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर नीचे, ये ऐसे चक्र की तरह चल रहा है। इस चक्र को रोकने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। जैसा कि आज का हमारा पाइल का सिंबॉलिक है, दूध, भगवान शिव को दूध अर्पित करना है। और ये दूध का जो अर्पण है ये आपको 5 सोमवारों को करना चाहिए। इसके लिए जो समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से पहले का है, मॉर्निंग में 8 o'clock से पहले। मेरी रीडिंग्स में अगर आप मेरे साथ पिछले लंबे समय से जुड़े हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं YouTube पर रेमेडीज़ नहीं बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एक बार पहले भी भगवान शिव के लिए रीडिंग करी थी, उसमें भी ये उपाय आ गया था बताने के लिए। इस बार फिर से आ गया है। हालांकि जब शुरू करा था तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी जो आता है मैं उसे रजिस्ट नहीं करता, ना अपने स्तर पर रोकता हूं, मैं बिल्कुल बता देता हूं। तो 5 सोमवार आपको सुबह 8 बजे से पहले भगवान शिव को दूध अर्पित करना है। कोशिश करिए तांबे का लोटा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है आपका। और अगर बिल्कुल भी नहीं है, अब एकदम ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई किसी वजह से नहीं अरेंज कर सकते, तो फिर स्टील का ले लीजिएगा, अदरवाइज़ तांबे का लोटा लीजिए। और दूध में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, कुछ भी नहीं मिलाना, शहद, चीनी, दही, कुछ भी। वैसे भी दही नहीं डाला जाता तांबे के लोटे में क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है, तो कुछ भी ऐड नहीं करना। और केवल 5 सोमवार सुबह 8 बजे से पहले भगवान शिव के मंदिर में जाएं, या आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है उसमें अगर शिवलिंग है तो वहाँ जाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। लोटे को धुलकर पानी नहीं डालना है, दूध को अर्पित किया, दूध खत्म, बात खत्म हो गई। फिर अब आपको पानी नहीं डालना है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर लोटा घर ले आइए, उसको घर पे ले आकर के धुलिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके द्वारा सोचा गया कोई एक काम, अगर आप ये जो अभी मैंने बताया 5 सोमवार को ये करते हैं, तो एक ऐसी एनर्जी ऑरा का कंसंट्रेशन हो जाएगा जो अगले यहाँ से 1 साल के भीतर आपके किसी एक काम को पूरी तरह से करके आपको दे देगा। और आप उस काम को करके न सिर्फ गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी प्राउड फील करेंगे, बल्कि आपका एक सोशल स्टेटस भी बनेगा। अगर इकोनॉमिकल मामलों या फाइनेंस से जुड़ा मैटर है अगर, तो आपकी फाइनेंशियल गेन होगी। अदरवाइज प्रॉपर्टी से जुड़े मामले या जिस तरह के भी मामले होंगे उसमें एक सफलता मिलनी आपको तय है। अब लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक, गॉड्स एंड गॉडेस। आज 10 कार्ड से रीडिंग नहीं करूँगा, 5-1 और 5-1 अलग। मैं कभी कभी इस चीज़ के लिए खुद भी सरप्राइज़ हो जाता हूँ, क्योंकि ये ऐसी एक स्थिति होती है जो मैं डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करते हैं कैसे करना है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है माता पार्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 2 कार्ड्स उठ रहे थे इसलिए छोड़ दिया, माता गंगा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है चंद्रदेव। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नित्यानंद प्रभु। और अंतिम कार्ड आपके लिए हैं लॉर्ड कपिल, यानी भगवान कपिल। अगर आप लोग कपिल, जो लॉर्ड कपिल या जिनको मैं भगवान कपिल कह रहा हूँ, इनको आपने कपिल मुनि के नाम से सुना होगा इनके बारे में। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और कपिल मुनि का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की सनातन परंपरा में, ठीक है। तो चलिए अब ओरेकल डेक के अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है
जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 सोमवार आपको दूध चढ़ाना है भगवान शिव के मंदिर में सुबह 8 बजे से पहले। और कोशिश करेंगे आप काम कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, गृहिणी हैं, दुकानदार हैं, कुछ भी हैं, अपने मन में पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का एक नाद चलाना है। नाद, मैंने जप करने को नहीं कहा, मैंने नाद करने को कहा। यहाँ पर नाद आया है। नाद का अर्थ होता है जो आपके भीतर में गूंजे, मन में चलाना है, होठों पे नहीं चलाना है, मुंह से नहीं बोलना है। मतलब अगर कोई सामने है तो उसे आपके होठों से ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप कुछ बुदबुदा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। अपने मन में ओम नमः शिवाय के नाद को फील करना है। ये कैसे करेंगे मैं अभी इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लें कि इस मतलब आज की जो रीडिंग है अकॉर्डिंग टू दैट भगवान शिव का, जैसा मैंने पहले भी कहा, आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। न सिर्फ आशीर्वाद बना हुआ है बल्कि आप अगर 5 सोमवारों का ये जो कार्य आपको दिया है, ये एक प्रकार की रेमेडी नहीं है। मेरे पास आ रहा है कि ये एक प्रकार का कार्य है जो आप करेंगे और करने से क्या होगा, करने से आपकी एक श्रद्धा शिव को दिखेगी, भगवान शिव को, कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हम जो भी करें बहुत थोड़ा ही होता है भगवान के लिए, और कभी कभी मौके मिलते हैं क्योंकि सब उन्हीं का दिया तो उन्हीं का दिया, उन्हीं को समर्पित करना, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जो कार्य आप करेंगे, इस कार्य के करने के फलस्वरूप आप अपने व्यक्तित्व में एक निखार देखेंगे, और वो जो निखार आपके व्यक्तित्व में आएगा, वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में आएगा, उसके बारे में आपको सिचुएशन को हाइड रखना है। किसी को जाकर नहीं बताना है कि मैंने ऐसा किया, इसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी में ये चेंजेस आए, और इस चेंजेस की वजह से मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अब सक्सेसफुल होनी शुरू करी हैं, या इस सक्सेस को गेन करना शुरू किया है। तो ये आपको बताना नहीं है। जो होता है होने दीजिए। अगर लोग तारीफ़ करते हैं कि अरे वाह यार, आपकी पर्सनालिटी में तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, आजकल तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उसको बस सब प्रभु की कृपा, इतना ही जवाब देना है और कुछ नहीं। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जो अभी मैं आपको कह रहा था कि 5 सोमवार आपको जाना है और नाद ओम नमः शिवाय का चलाना है। नाद का क्या अर्थ है और कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। सिर्फ जैसे आप सपोज करिए ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अपने मन में, दिमाग तो काम करते करते भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आप बिजनेसमैन हैं या गृहिणी हैं तो वो सब के साथ हो सकता है, स्टूडेंट हैं तो भी हो सकता है। सिर्फ ये फील करिए कि कहीं पर ओम नमः शिवाय का एक, समझिए तो जप चल रहा है कहीं पर, और आप उसे सुन रहे हैं, और वो जप जो कहीं पर चल रहा है वो कहीं पर नहीं, वो आपके भीतर चल रहा है। आप नहीं कर रहे, आपके भीतर ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। ये कल्पना में करना है। पहले दिन में जब आप इसको करेंगे ना, तो शुरू के कुछ समय तक थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ेगा। इसको फील करिएगा बैठ करके कि ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। अगर आपने इस चीज़ को फीलिंग में लेना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि कुछ मिनटों में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ घंटों में, आपको ओम नमः शिवाय का एक नाद अपने भीतर में महसूस होगा। आप समझा नहीं पाएंगे कि क्या है, कैसे है, बट वो होगा, और बस वही उतना करना है। और अंत में आज की रीडिंग के लिए कपिल मुनि का जो कहना है वो ये है कि आपको अपने ऊपर पूरी श्रद्धा बनाए रखनी होगी। ये बड़ी गजब की बात है। नॉर्मली इस तरह की बातें हम नहीं सुनते हैं। हम सुनते हैं कि हमें भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा बनाए रखनी होगी, शिव के ऊपर बनाए रखनी होगी, लेकिन कपिल मुनि कहते हैं कि नहीं, तुम्हें श्रद्धा बनाए रखनी होगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम ही हो वो बीज जिस बीज से सब कुछ अंकुरित होना है। और तुमने, तुम्हारे ऊपर अगर श्रद्धा बना ली और तुम अपनी श्रद्धा के साथ बिल्कुल सम्यक हो गए, और सम्यक ही नहीं उसमें दृढ़ हो गए, तो सब परिवर्तित होगा, जो फूलों की तरह खिल जाएगा। और बस इसी के साथ आज की रीडिंग समाप्त। जो मैंने अभी सबसे लास्ट में बोला है उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी व्याख्या नहीं करने के लिए इंडिकेशन है। अगर कन्फ्यूज़न होगी तो उसे रिपीट करके 2-3-4 बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने जल को चुना था, मेरे बगल में फोटोग्राफ लगा दी गई है, आप देख रहे होंगे भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा रहा है। तो यही आज की पाइल का सिंबॉलिक है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या आता है, कि भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद।
देखिए ये जो आशीर्वाद वाली रीडिंग्स मैं करता हूँ ना, ये पूरी पूरी पॉजिटिव रीडिंग होती है, तो इसमें नेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है मैजिशियन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है पेज ऑफ अर्थ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ अर्थ। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है स्ट्रेंथ। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है ये है 8 ऑफ फायर। आज की हमारी रीडिंग का विषय है कि भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद। तो सबसे पहली चीज़, भगवान शिव का, अब यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा कि आशीर्वाद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आ रहा है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। देखिए ये जो अभी मैंने कहा ना कि आपको प्रयास करने पड़ेंगे, इसमें एक छिपा हुआ मैसेज हो सकता है कि आशीर्वाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद नहीं है। अगर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपके लिए आ रहा है कि आपको थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, दैट मीन्स कि आप उनकी नॉलेज में हैं, आप उनकी दृष्टि में हैं, वे आप पर निगाह बनाए हुए हैं, तभी तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वे तो आशीर्वाद देना ही चाहते हैं, बस आप थोड़ी सी चीज़ों को ठीक कर दें। तो यहाँ निगेटिविटी नहीं है, ये क्लियर कर दूँ। अब सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या करना पड़ेगा, से पहले, उससे थोड़ा पहले आपके बारे में और आपके जो चल रहा है लाइफ में उसके बारे में 2-4 बातें। प्रोक्रेस्टिनेशन करके एक शब्द होता है अंग्रेजी में, जिसका मतलब होता है टाल मटोल करने का रवैया। इस एक चीज़ से तौबा कर लीजिए। उर्दू का शब्द है तौबा। तौबा का मतलब होता है छोड़ दीजिए इस चीज़ को, मतलब एक फीलिंग में ले आइए कि अब ये नहीं करना है, टाल मटोल नहीं। और अगर आपको किसी चीज़ को टालना ही है तो आपके पास पूरे जेन्युइन रीज़न होने चाहिए। बिना कारण के टालने की प्रवृत्ति से बचिए, क्योंकि अब आप अपने दिमाग को देखिए, सोचते तो बहुत कुछ हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, दूसरे को आइडियाज़ बहुत बढ़िया दे देते हैं, ज्ञानी बनने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हैं, लेकिन अपने बारे में, अपने लिए, अपने काम के लिए आपसे बड़ा अज्ञानी भी कोई नहीं। अब ये वाली चीज़ बड़ी कंट्राडिक्शन करती है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। कंट्राडिक्शन क्यों करती है? क्योंकि सामने वालों को तो फील होता है ना कि भैया ज्ञान तो सबको मिल रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। तो ऐसे ज्ञानी जो अपने जीवन में ना परिवर्तन ले आ पाएँ, फिर वो बेकार हैं। ठीक है, तो जैसे साधु शब्द सुना होगा ना, वो बॉलीवुड ने तो थोड़ा ख़राब कर दिया साधु शब्द को। साधु का मतलब होता है जो सीधा साधा है। साधु, सन्यासी को हम साधु कहते थे, साधु नहीं है, छोटे ऊ की मात्रा है। साधु का मतलब होता है जो सीधा साधा है। अगर कभी आपको कोई सचमुच का सन्यासी मिल जाए और आपके घर पर वो कुछ मांगने आ जाए, तो आप उसे रुपए पैसे दे नहीं सकते, वो लेगा ही नहीं, ले ही नहीं सकता। कन्फर्मली उसे बस भोजन चाहिए हो सकता है, या बाई चांस उसके कपड़े अगर फट रहे हैं तो वो कपड़े की डिमांड कर सकता है और बता कर करेगा कि भाई मेरे पास एक जोड़ा था वो फट गया, अगर आप कर पाएँ एक अरेंज। और वो भी कौन सा, बस उनका वही भगवा वस्त्र। अदरवाइज़ उनको सिर्फ भोजन चाहिए, वो भी एक टाइम का। वो भोजन बांध कर पोटली में ले नहीं जाएंगे, रुपया पैसा लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके किसी काम का नहीं, सब उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम साधु कहते थे। तो अब आपके लिए क्या है कि आप सिचुएशन में साधु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर साधुता आती नहीं है, शरारत पूरी भरी रहती है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम शातिरपना कहते हैं। लेकिन ये गलत नहीं है, ये अच्छी है, काम की है, लेकिन इसको सही जगह इस्तेमाल करें तो। इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्रांतिकारी विचार कह लें, शातिराना विचार कह लें, चालाकी भरे विचार कह लें, चलते रहते हैं। वो गलत नहीं है। गलती कहाँ पर है कि कुछ दिखाने के चक्कर में कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है। इसको थोड़ा आसान करता हूँ, ए करने की कोशिश में बी करते हैं और सी हो जाता है। तो ये ए बी सी में आप फंस जाते हैं और फिर ढाक के 3 पात, क्योंकि 1 2 3 हो गया ना, तो उसी को कहते हैं ढाक के 3 पात, मतलब सब गुड़ गोबर। अब दूसरी चीज़, जब आप गिर पड़ते हैं मतलब जब आप एक डाउनफॉल सिचुएशन में आ जाते हैं, सब क्रैश होता है, तो आप वहाँ से फिर रिकवर कर जाते हैं। ये आपकी खूबी है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छी है, बुद्धिमत्ता बहुत तेज है।
और आपके रिकवर करने के बावजूद आप कहेंगे कि भाई हमारा संघर्ष तो ख़त्म होता नहीं है। तो यहीं पर अब शिव का संदेश आपके लिए कि आप थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन करें और आशीर्वाद आना शुरू होगा। इस चीज़ को समझें, एक रेजिस्टेंस आपने बना रखा है, उस रेजिस्टेंस को हटाना है। उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके घर में भगवान शिव की फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक ले आइएगा। शिवलिंग घर में नहीं लाना है, अतिरिक्त बाहर से नहीं लाना है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर पहले से आपके घर में शिवलिंग है तो आप भगवान शिव की फ़ोटो के साथ ये करें या शिवलिंग के साथ करें, दोनों चल जाएगा। अच्छा, शिवलिंग के बारे में और क्लियर कर दूं कि घर के मंदिर के अंदर शिवलिंग नहीं होना चाहिए। शिवलिंग जहाँ भी रखिए उसके ऊपर आकाश होना चाहिए। बालकनी, आंगन, छत, ये 3 जगहें हैं घर में शिवलिंग रखने की, इसके अलावा चौथी जगह नहीं होती। शिवलिंग एक हाई एंड एनर्जी सोर्स बना देता है और वो ऊर्जा निकलनी चाहिए। कमरे में ऊर्जा फंस जाती है, घर में उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके घर में नुकसान करती है, समस्या करती है, इसलिए शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब करना यह है कि 8 सोमवार को आपको भगवान शिव के लिए दिया जलाना है। भगवान शिव के लिए दिया जलाना है देसी घी का, इस चीज़ का ध्यान रखें। शिव के लिए दिया जलाना है 8 सोमवार को, और भगवान शिव के लिए दिया जलाने के बाद आपको वहाँ बैठकर भगवान शिव का 5 से 10 मिनट तक ध्यान करना है। सिर्फ ध्यान करना है। अब ध्यान कैसे करेंगे उसको भी मैं क्लियर करूँगा थोड़ी देर के बाद, जब मैं भी गॉड्स एंड गॉडेस डेक निकालूंगा तो वहाँ से आएगा कि ध्यान कैसे करना है। अभी ध्यान करना सिर्फ इतना ही मेरे पास आया है, और ये चीज़ करेंगे तो आपके लिए एक, समझें तो एक द्वार खुलना शुरू होगा और भगवान शिव की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और एक बार उनकी कृपा आनी शुरू हो गई तो आपके जीवन में जो सबसे पहला बदलाव आएगा वो होगा आपके संघर्ष पॉजिटिव वे में चलने शुरू होंगे और आपके जीवन में चीज़ें स्मूदर होती चली जाएंगी। तो ट्रेडिशनल डेक से रीडिंग हो गई, और अब गॉड्स एंड गॉडेस जो आज की हमारी ओरेकल डेक है, आज 5-5 कार्ड से अलग रीडिंग कर रहा हूँ। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है श्री राधा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है लॉर्ड कपिल। 3rd नंबर पर भगवान परशुराम। जो लोग नहीं जानते बता दूं, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम के पहले भगवान परशुराम के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, और भगवान राम के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया तो 2 अवतार एक साथ एक ही समय पर पृथ्वी पर मौजूद थे। और जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तब भी भगवान परशुराम मौजूद थे, और भगवान परशुराम ने ही भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। लॉर्ड राम, भगवान राम। अंतिम कार्ड आपके लिए माता काली। अब सबसे पहले उस चीज़ की बात, भगवान राम का कार्ड मुझे इंडिकेशन करता हुआ कि आपको भगवान शिव का ध्यान कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ध्यान कैसे करना है। आपको बस आंखें बंद करनी है, महसूस करना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, जप नहीं करना है। अगर कहीं आपके मन में, जैसे कभी कभी होता है ना कि बिना बोले बिना कुछ कहे हमें कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती, हमें ऐसा फील होता है कि कहीं कुछ चल रहा है, फिल्मी गाना बज रहा है, भगवान का भजन चल रहा है, ओम नमः शिवाय या ओम का नाद चल रहा है। अगर वो होता है अपने आप तो उसे रोकना नहीं है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। करना सिर्फ इतना है कि आपको महसूस करना है कि भगवान शिव कैलाशवासी कैलाश पर बैठे हुए हैं और आप उनके सम्मुख उनके चरणों में बैठे हुए हैं, बस बात खत्म। वो बैठे हैं अपने आसन पर और आप बैठे हैं उनके चरणों में पलथी मार करके, या आप बैठी हैं उनके चरणों में पलथी मार करके। फील करके देखिए कि ये कितना सुंदर दृश्य है। अगर मौका मिल जाए इस मोमेंट को 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी प्राप्त करने का तो शायद हमारे जीवन सफल हो जाए। तो बस उतना ही महसूस करना है और कुछ नहीं करना। वे कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, कह रही हूँ, ये सब कुछ नहीं करना है। बस उस एक मोमेंट को 5 मिनट या 10 मिनट तक खींच लेना है। शुरू करिएगा वो मोमेंट, उस मोमेंट में शिव के सानिध्य में बैठना, भगवान शिव के सानिध्य में बैठना एक ऐसी अलौकिक अनुभूति है जिसे कम से कम मैं तो आपको शब्दों में नहीं समझा सकता। ये बिल्कुल वैसी अनुभूति है कि समझिए आपके मुंह में रसगुल्ला डालकर कपड़ा बांध दिया जाए और फिर पूछा जाए कैसा लग रहा है, फिर आप कैसे समझाएंगे, तो वो अनुभूति होती है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया ध्यान कैसे करना। अब अगली चीज़, भगवान परशुराम कहते हैं कि संघर्षों में सफलता छिपी होती है। संघर्ष जब थोड़े स्मूथ होंगे, जब आप ये उपाय करेंगे 8 सोमवार को दिया जलाने वाला,
आप उनकी फ़ोटोग्राफ के आगे जला सकते हैं और शिवलिंग के आगे अगर घर में है तो। और वैसे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, भगवान शिव के फ़ोटो के आगे जो मंदिर में रखी है वहाँ पर जलाना, ठीक है। नहीं है तो एक छोटी सी फ़ोटो उनकी ले आइए या छोटी सी मूर्ति ले आइए, और पहले से है तो उसी को इस्तेमाल करिए। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि जो संघर्षों में एक स्मूथनेस आनी शुरू होगी, जो एक ठहराव आना शुरू होगा, वहाँ से चीज़ें अलग ढंग से चलनी शुरू होंगी। और संघर्षों में सफलता छिपी है, लेकिन अपने संघर्षों में बाद में और स्वयं पर विश्वास पहले करना है और उन संघर्षों से जीतने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना है, बस फिर जीत आपकी है। आगे श्री राधा श्री कपिल मुनि का कार्ड कहते हैं कि सिचुएशन को इजी ढंग से हैंडल करें, एक प्रेमपूर्ण तरीके से हैंडल करें। संघर्ष तो है, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं, लेकिन उसको जूझें नहीं, उसमें मुस्कुराएं उसमें, और बड़े प्यार से मैनेज करें। अगर आपने रामानंद सागर जी का रामायण देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो जाए भगवान राम मुस्कुरा रहे होते थे, और उनकी मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होती। वे पहले मुस्कुराते थे फिर कोई काम करते थे। तो बस पहले मुस्कुरा दें। मुस्कुराने से क्या होगा कि एनर्जी का एक पॉजिटिव फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वो जो पॉजिटिव फ्लो है वो आपको इंटरकनेक्ट कर देगा डिवाइन फोर्स भगवान शिव के साथ में, और फिर आप देखेंगे कि संघर्षों में ईजीनेस आपको फील होने लगेगी, और जब आप उसको साधेंगे तो सदता चला जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो माता काली कहती हैं, ध्यान रखिए, जब आप एक बार आगे बढ़ें, जब एक बार सिचुएशन को मैनेज करना शुरू करें तो उसे मैनेज करते चले जाएं। आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब आपके साथ चीज़ें बेहतर होती जाती हैं तो आप एक ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, एक अहंकार में आ जाते हैं, और वो अहंकार, वो ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ों को मेस कर देता है, ख़राब कर देता है, भ्रष्ट कर देता है सिचुएशन को। तो माता काली का कहना, यहाँ पर माता काली का कार्ड जो इंडिकेशन दे रहा है मुझे वो ये कि जब आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं तो उसमें अहंकार नहीं लेना है। क्योंकि अगर जो चीज़ें मैंने बताई इस तरह से अगर आपने काम किया और जब सब कुछ होना शुरू हुआ तो सोच कर देखिए कि फिर आपने किया या शिव ने किया, और जब आपने किया नहीं और किया शिव ने, करवाया आपके हाथों, तो फिर आप तो सिर्फ एक मीडियम हुए ना, एक मध्यस्थ हुए, काम उन्होंने किया। तो जो परिणाम है वो भले आपको मिल रहा और आप उस परिणाम को भोगेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अहंकारी होने या आपके अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने, इस तरह की सिचुएशन के बनने का सवाल नहीं उठता अगर आप अपनी श्रद्धा भक्ति उधर बनाए रखते हैं तो। क्योंकि जो उनकी मर्जी से चल रहा है, जैसे मैं रीडिंग करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा। हालांकि कई बार पर्सनल रीडिंग जब होती है तो क्लाइंट के साथ बातचीत करते समय मैं काउंसिल करता हूं तो फिर उनको बता देता हूं कि अभी मैं जो बोल रहा हूं बिना टैरो के बोल रहा हूं। और अगर मेरे कुछ क्लाइंट्स यहां देख रहे होंगे तो वो इस चीज़ पर एग्री करेंगे कि जब मैं रीडिंग के दौरान बताता हूं कि मैं बिना टैरो के बोल, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बिना टैरो के बोल रहा हूँ, ये तो कार्ड्स नहीं बता रहे हैं ना मुझे, ये तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं कार्ड्स की बात करता हूँ तो फिर मेरे टोन अलग हो जाते हैं, आप उस अंतर को महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अहंकार रहित होकर के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके लिए बिल्कुल अवश्यम भावी हो जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बेलपत्र को चुना था। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात बताऊं, बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है, और अगर कोई श्रद्धा से बेलपत्र शिवलिंग पर रख दे तो भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इतने ज़्यादा सौम्य, इतने ज़्यादा सीधे साधे हैं, इसीलिए इनको भोले कहते हैं। भोले मतलब जो भोले भाले हैं, छोटी सी बात पर प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बड़ा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं, जल चढ़ा दीजिए खुश हो जाते हैं, बेलपत्र रख दीजिए खुश हो जाते हैं। तो बहुत सुविधाजनक भगवान शिव हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुविधाजनक मतलब इजी टू रीच हैं, जबकि भगवान विष्णु इतने इजी टू रीच नहीं हैं। उनकी भक्ति करनी पड़ती है और उनकी भक्ति में डूबना पड़ता है। बालक प्रहलाद, बालक ध्रुव उनकी भक्ति में डूबे थे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, मैसेंजर ऑफ एयर। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 4 ऑफ फायर,
कार्ड नंबर 3 आपके लिए है फूल। 4th पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है 6 ऑफ फायर। और लास्ट कार्ड जो आपके लिए अपियर हो रहा है, दिस वन इज क्वीन ऑफ फायर। सोचना, सोचने के बाद अपनी सोच को मथना, और मथने के बाद अपनी सोच की लस्सी बनाना, और अपनी सोच की लस्सी बनाने के बाद अपनी सोच को अपने दिमाग में धरे रहना, और उसके बाद कहना कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मैं जीवन में सफल नहीं हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ, या पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तो फिर कोई क्या करे। इतनी अच्छी सोच, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में डाउननेस या लेसनेस, और ईश्वर के प्रति श्रद्धा होने के बावजूद ईश्वर को कई बार अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा देना। अब इस तरह की सिचुएशन आप करेंगे तो फिर क्या होगा। अब आज की रीडिंग जैसे हमारी है कि भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद आपके साथ कनेक्टेड है। प्रॉब्लम यह है कि उस आशीर्वाद को आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ये वही वाली बात हो गई ना कि भाई आपकी जेब में सपोज करिए कि 2 पत्थर पड़े हुए हैं वाइट कलर के, दोनों हीरे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो हीरा है। जैसे कहानी थी ना कि वो एक पर्सन था, वो बहुत परेशान था और वो रात को घर से निकल गया, और रात को घर से निकलकर नदी के किनारे बैठ गया। अब रात में बैठा अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था, और फिर उसने अचानक ऐसे देखा तो बगल में एक झोला पड़ा था। उसने देखा तो उसमें कंकड़ भरे हुए थे। तो कहता बताओ, लोग कंकड़ फेंक जाते हैं, ऐसे ऐसे पागल हैं, नदी के किनारे कोई कंकड़ से भरा झोला फेंक जाता है। उठा के एक एक कंकड़ नदी में फेंकना शुरू किया, एक एक कंकड़, और दूर और दूर और दूर। आखिरी कंकड़ जब उठाया तब तक सुबह हो गई थी, तो वो चमकने लगा। तो उसने देखा हीरा है, तो वो पूरा झोला हीरे से भरा पड़ा था, बट उसने उठा कर सब फेंक दिया। तो दैट मीन्स कि सब कुछ आपके पास है, और सारी चीज़ें होने के बावजूद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास प्लानिंग भी होती है। आपको ये भी पता होता है कि इस प्लानिंग पर इस तरह से काम करके ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर भी आपका हेजिटेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप दूसरों के मामले में जो प्लानिंग बता देते हैं, अगर लोगों ने उस पर काम किया है तो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो उस मामले में भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। आप घबरा जाते हैं, रिस्क लेने से डर जाते हैं, अपने ऊपर शक करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप में अंडर एस्टिमेशन वाली सिचुएशन में ले आती हैं। अब ठीक कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपको उनके ऊपर, शिव के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर, या जिस भगवान को आप मानते हैं उनके ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखनी होगी। ठीक है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या मुझ पर छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दे। कर्म को करें, सिर्फ आपका काम करिए और कुछ भी मत करिए। ठीक है। जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, तो कहते हैं कि अपना KRA करिए। KRA मतलब की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। आपका जो काम है बस उसको कंप्लीट करिए, बाकी रेस्पॉन्स और फल देना प्रभु का काम है, वो दे देंगे, वो आ जाएगा, आपको लाना नहीं है। अब जैसे सपोज़ करिए कि घर में आप दूध उबाल रहे हैं, कच्चा दूध आ गया, आपसे मम्मी ने कह दिया कि चलो भाई उबालो, या आप खुद मम्मी हैं तो आप उबाल रही हैं। अब आप क्या करते हैं, आप पतीले में दूध रख करके गैस जला देते हैं, दूध उबलता है। अब अगर हम दूध उबालने की कोशिश करें तो हमारी कोशिश से थोड़ी उबलेगा। ये तो सिंपल प्रोसीजर है ना। उसे गैस पे रखिए, फ्लेम दे दीजिए, आग नीचे से जला दीजिए, वो उबल जाएगा। हमारे करने से थोड़ी हो रहा है। अब अगर कोई कहे मैंने दूध को उबाला, तो कैसे उबाला? फूंक मार के उबाला? कैसे किया? आपने तो सिर्फ पतीले में डाला, गैस पे रखा, गैस ऑन कर दी, बर्नर ऑन कर दिया, बस इतना ही काम। तो अगर ध्यान दें तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक निश्चित कर्म कर रहे हैं और फल हमें दूसरा अपने आप मिल जाता है, अपने आप मिलता है। हम टिकट खरीदते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी हमें पहुंचा देती है। हम कहते हैं हम आ गए। अरे भाई, हमने टिकट खरीदा, गाड़ी में बैठे, बस हम बैठे ही तो थे, हम थोड़ी चल रहे थे 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, वो तो गाड़ी चल के आई ना। हम तो बस बैठे थे, हम जैसे घर में कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे हम ट्रेन में बैठे हुए थे, और कुछ थोड़ी ना किया। दैट मीन्स कि कर्म को सही किया जाए तो फल
परफेक्ट आ जाएगा। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए ना, बटन ऑन करिए फ़ैन चल जाता है, हवा आनी शुरू हो गई। अब आपको पंखा चलाना पड़े तो फिर मिल चुकी हवा आपको, या तो फिर वो हाथ वाला पंखा चलाइए, जितनी देर चलाएंगे उतनी देर चलेगा, नहीं तो बस। तो दैट अच्छा उसमें भी है, आप उसको सिर्फ घुमा रहे हैं और वो पूरी हवा दे रहा है। तो दैट मीन्स कि आप एक निश्चित कर्म को करें, सही दिशा में करें तो सही फल अपने आप मिलेगा। वो ईश्वर का काम है, वो आपका काम नहीं है, वो अपने आप होगा। अब कहेंगे कि वो बिजली से चलता है, तो भैया ये जो बिजली है, ये जो विज्ञान के नियम है, सब ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए हैं, हम नहीं बनाते। वैज्ञानिक भी जानते हैं और कह चुके हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में हम एक एटम को ऐड नहीं कर सकते और ना एक एटम को डिलीट कर सकते हैं। हम एक परमाणु जोड़ नहीं सकते और ना एक परमाणु कम कर सकते हैं, कतई नहीं हो सकता। हर चीज़ सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, हे शक्ति, हे देवी, इस समष्टि को, इस विस्मय से भरे संसार को देखो, प्रत्येक चीज़ सर्वशक्तिमान में विलीन हो रही है, हर चीज़ सर्वशक्तिमान में समाहित हो रही है। और इसके कहने का मतलब है कि सारी चीज़ सर्वशक्तिमान की शक्ति से ही बनी है। और इसीलिए उपनिषद कहते हैं कण कण में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर किसी शॉपिंग मॉल से ये पूरी दुनिया और यूनिवर्स निकाल कर नहीं लाए थे, उनकी ही शक्ति से है, उनकी ही प्रेरणा से है, तो उनका ही अंश है। और जो उनका ही अंश है वो ईश्वर स्वरूप है, इसीलिए उपनिषद कहते हैं कण कण में ईश्वर है। तो यहाँ आपको स्पिरिचुअल चली जाती हैं बातें हैं। तो यहाँ आपको बस अपने आप को मैनेज करना है। आप अपने कर्मा को मैनेज कर लीजिए, आप अपने कर्म को मैनेज कर लीजिए, सिस्टमेटिक वे में करिए, वो नकारात्मकता को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हटाइए भी मत, और उनके भरोसे छोड़ दीजिए ईश्वर के। मैं यहाँ एक और बात बता दूँ बड़ी देर से मैं कोशिश भी कर रहा था। अगर आपने पीछे की 2 फाइल्स देखी होंगी तो दोनों फाइल्स में 2 उपाय आए थे अलग अलग, फाइल नंबर 1 के लिए अलग और आप 2 के लिए अलग। लेकिन फाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं आ रहा है, मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा। मैंने बड़ी देर मैं कई बार इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि कोई कुछ मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं 2 बता चुका, तीसरा मिल जाए, लेकिन तीसरा मिल नहीं रहा कुछ। तो दैट मीन्स कि आपके लिए कुछ करने का उपाय नहीं है। बाकी आप भगवान की भक्ति, ध्यान इत्यादि, मंदिर जाना करें तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी मैं कोई उपाय तीसरी पाइल में नहीं बता रहा हूँ, पाइल 1 पाइल 2 में बताया हुआ है। अब आपको सिर्फ अपने कर्म को साधना है। अगर आप अपने कर्म को साधते हैं और वो जो हेजिटेशन है, वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन आपका है, उससे ओवरकम कर जाते हैं, हेजिटेट नहीं होते। भाई जो सोचा है कर दीजिए ना, अब इतना क्या सोचना, करें ना करें, कोई क्या कहे क्या, छोड़िए उस चीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम खराब ही तो होगा, होने दीजिए। ना करने से तो खराब काम करना ही बेहतर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कुछ भी करो भाई, खाली मत बैठो, चोरी कर लो जा करके। ये स्वामी विवेकानंद के वचन, वो कहते चोरी करो, अगर कुछ नहीं करना जाओ चोरी कर लो, लेकिन कुछ करो तो सही, खाली मत बैठो। ये मत कहो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि जो ये कहता है मेरे पास कोई काम नहीं है या मैं किसी काम को कर नहीं सकता, उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। तो कुछ ना कुछ करिए। अब यहाँ आपके लिए कर्म करिए, आपके पास आइडियाज़ होते हैं, अपने आइडियाज़ पर काम करिए, सिस्टमेटिक वे में करिए, एक एक करके करिए, जल्दबाजी मत करिए। वो निगेटिविटी जो मन में आती है उसे साइड में बने रहने दीजिए और उनके ऊपर विश्वास रख कर करिए। आपकी चीज़ें ऑन द ट्रैक आती चली जाएंगी और वो स्ट्रीमलाइन आपको, वो जो स्ट्रीमलाइन होगा वो आपको आपके जीवन में सफलता देता चला जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल टैरो से। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक, गॉड्स एंड गॉडेस। इस वाले डेक में सभी देवी देवता सनातन धर्म से संबंधित हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है श्री राम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए माता यमुना। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है बलराम। भगवान विष्णु जिनके ऊपर शयन करते हैं शेषनाग, उनका अवतार है भगवान बलराम।
जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। अच्छा जी, तो आपको जैसा मैंने पहले कहा कि आपको कोई उपाय नहीं करना, तो यहाँ ये डेक भी मुझे कोई उपाय तो नहीं बता रही, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप अपने कर्म से हटें नहीं, पीछे मत हटें, क्योंकि अगर आपने अपने कर्म को करना जारी रखा तो एक ऐसी एनर्जेटिक वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी जो आपके जीवन को एक दिशा और उद्देश्य ज़रूर दे देगी। आप अपने जीवन में, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सबसे पहले भगवान राम का कार्ड, जो कहते हैं कि आपका अपने साथ छल करने वाला कार्यक्रम बंद हो जाना चाहिए। अपने आप को धोखा मत दीजिए, ये पहला काम करना है। जब आप स्वयं को धोखा देना बंद करते हैं तो आप में निर्मलता आ जाती है। आपकी निर्मलता और कोमलता आपके अंदर के पर्सन को, आपके अंदर के व्यक्तित्व के उस छिपे हुए स्वरूप को बाहर लाती है जो अभी तक परिलक्षित नहीं हो रहा था। और एक बार आपके व्यक्तित्व के छिपे हुए स्वरूप का बाहर आना शुरू हो जाए और आप अपने कर्म में बरतें, अपने कर्म को करते रहें और अपने कर्म से च्युत ना हो। आधा चा या पर ऊ की मात्रा, ता खाली संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है से अलग हो जाना। तो अपने कर्म से अलग ना हो जाएं और अपने कर्म में बरतें, अपने कर्म को करते रहें, तो आपके कर्मों से एक ऐसे फल की सृष्टि होनी शुरू होगी जो अभी ना आपको बताया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है लेकिन आपके जीवन को वो इस प्रकार से ढाल देगा और बदल देगा जो आपने अपने जीवन में पहले कभी आत्मसात नहीं किया था या प्राप्त नहीं किया था। दैट मीन्स कि यहाँ भगवान विष्णु का कूर्म अवतार का जो स्वरूप है वो मुझे जो इंडिकेशन दे रहा है वो कहता है कि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो सब कुछ क्या है वो, अब चूंकि यहाँ पर एक जनरल रीडिंग चल रही है तो हर एक के लिए अलग अलग भी होगी। तो अच्छी बात है कि यहाँ उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो वो आपके जीवन में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहते हैं, और भगवान बलराम का कार्ड इस चीज़ की अनुशंसा करता है अनुशंसा का मतलब है कि इस चीज़ के लिए भगवान बलराम का कार्ड कहता है कि मैं हूँ प्रमाण, मैं हूँ गारंटर। अगर ये करोगे तो ये होगा, मैं हूँ गारंटर, क्योंकि मुझे पता है। वो बस सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों में कि हाँ जी ये सच है और ये करिए। और भगवान विष्णु का कार्ड कहता है कि जब इस तरह से चीज़ों को करना शुरू करेंगे या करोगे तो जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन होंगे जो परिवर्तन पहले कभी नहीं हुए थे, ना दिखे थे, लेकिन वे तुम्हारे जीवन को उस प्रकार से परिवर्तित कर देंगे जो तुम्हारे जीवन में अवश्यम भावी परिवर्तन लाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस चीज़ को करिए। फाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।